हिंदुस्तान का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो पिछले 7 सालों से हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और इन 7 सालों में ना वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब था, बल्कि पुलिस को यह मालूम था कि वो इस देश में नहीं बल्कि दुबई में बैठा हुआ है। और इससे उल्टा वो लॉकडाउन के पीरियड में हो या फिर और कई बार वो अपने घर पे आता जाता रहता था, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप बहुत ज्यादा दिनों तक कानून के हाथों से आप बच नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ, विकास लगारपुरिया आखिरकार दुबई में पकड़ा गया और दुबई से भारत उसे लाया गया। अब भारत लाने के बाद जब उससे हरियाणा की पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है तो अब पूछताछ में समर्थन नहीं कर रहा है। तो हरियाणा की पुलिस ने जिस फिल्मी अंदाज में उसने 30 करोड़ रुपए की चोरी उस खिड़की दौला इलाके के उस बिल्डर के फ्लैट से की थी, ठीक उसी फिल्मी अंदाज में अब हरियाणा के एसटीएफ उससे सब कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही है। अगर आपने साल 2009 में आई फिल्म वांटेड देखी होगी, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी, उसमें एक विलन होता है जिसका रोल प्रकाश राज ने किया था, साउथ के सुपरस्टार। उसमें दिखाया गया था कि जब उसे दुबई से पकड़कर भारत लाया जाता है तो सबसे पहले तो उसे सोने नहीं दिया जाता है, और जब उसे ये सज़ा मिलती है तो पहले वो खुश होता है, लेकिन बाद में ये सज़ा नासूर बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से अब हरियाणा के एसटीएफ रियल लाइफ में फिल्मी स्टाइल में उस गैंगस्टर विकास लगारपुरिया से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 30 करोड़ रुपए का जो चोरी कांड है, 30 करोड़ रुपए में से कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, चाहे वो कैश या फिर कुछ पैसे जहां खर्च हुआ उसका ब्यौरा पुलिस को मिल चुका है। लेकिन अभी भी 20 करोड़ रुपए कहां गए उसकी बरामदगी करनी बाकी है। तो विकास लगारपुरिया पुलिस का समर्थन नहीं कर रहा था, क्योंकि विकास लगारपुरिया एक ढीठ गैंगस्टर कहा जाता है, एक कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाता है। और विकास लगारपुरिया को जहां पर रखा गया है वहां पर भी जगहें बार बार बदली जाती हैं। जो पुलिस वाले उसके निगरानी में रखे गए हैं उनकी भी ड्यूटी आप यूं समझ लीजिए कि 24 घंटे उन्हें मुस्तैद रहना पड़ता है, ताकि कोई भी विरोधी गैंग का बदमाश हो या फिर कोई भी अगर बदमाश या फिर उसके दुश्मन उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश में उन्हें कामयाबी ना मिल पाए। तो 3 दिन बीत गया, 3 दिन तो उसने झेल लिया कि अब मैं नहीं सोऊंगा, देखता हूँ कब तक मुझे नहीं सोने को मिलता है। लेकिन जब चौथा दिन आया, जब नींद ने उसे अपने आगोश में लेना शुरू किया, तो विकास लगारपुरिया आखिरकार टूट गया और उसने पुलिस के सामने रट्टू तोते की तरह सब कुछ बक दिया। और पुलिस अब उसकी जानकारी को वेरीफाई कर रही है, क्रॉस चेक कर रही है। तो विकास लगारपुरिया आखिरकार टूट गया। तो पुलिस ने ये बहुत बढ़िया तरीका निकाला विकास लगारपुरिया या फिर उसके जैसे बदमाशों से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इन बदमाशों को 3rd डिग्री टॉर्चर जब किया जाता है तभी ये बदमाश जुर्म कबूल करते हैं या फिर तमाम तरह की जो बातें होती हैं वो निकाल कर लाते हैं सामने। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ही जब पूछताछ शुरू की तो कहीं ना कहीं विकास लगारपुरिया टूट गया और उसे लगा कि भाई नींद से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। विकास लगारपुरिया ने जो पुलिस के सामने अब राज खोला है उसमें आईपीएस, डॉक्टर, दिल्ली पुलिस का वो इंस्पेक्टर या फिर उसका खुद का चाचा, जितने सारे लोग हैं जहाँ जहाँ वो पैसे खर्च किए गए हैं, एक एक बातें वो बता रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ रियल एस्टेट के बिजनेस में वो पैसों को इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन इन सबसे हटकर देखा जाए तो विकास लगारपुरिया के बारे में एक बातें और कही जा रही हैं कि विकास लगारपुरिया लग्जरी लाइफ जीने का बहुत बड़ा शौकीन है। उससे महंगे कपड़े, महंगे जूते, फ्लाइट में चलना और इस तरह से महंगे महंगे होटलों में रहना, ये सब उसके आदतों में शुमार हो चुका है और सब कुछ ये अपराध के पैसों से करता था। लेकिन अब विकास लगारपुरिया पूरी तरह से बौखला चुका है। जेल के अंदर उसे ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा जिसका वो आदी हो चुका था। तो विकास लगारपुरिया अब कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भाई यहाँ से मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, या फिर जो कुछ कहानी निकल कर सामने आ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि विकास लगारपुरिया जिस तरह से अय्याशी वाले ज़िंदगी जीने का आदी हो चुका था तो उसे अब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हर उस बदमाश को इस तरह इस फेज से तो गुजरना ही पड़ता है। कहा जा रहा है कि पुलिस की जो कठोरता है उसे पूरी तरह से तोड़ दे रही है। अब विकास लगारपुरिया अब एक एक जुर्म कबूल कर रहा है। लेकिन अब देखना है होगा कि जब विकास लगारपुरिया ने जो बातें बताई हैं पुलिस को, क्या उसको वेरीफाई करने के बाद उन सब बातों में सच निकल कर सामने आता है या फिर इस कहानी में कुछ और मोड़ आता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा हम आप तक पल पल पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।